बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अपने केमिस्ट्री के लेक्चर 4 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वेयर डू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डैनियल सेल। डैनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करते हैं? इन डैनियल सेल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड जो कि एनोड होता है टूवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड होता है थ्रू एक्सटर्नल सर्किट यानी कि वायर। वो आपने पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा कि वाई डू इलेक्ट्रोड्स गेट देयर नेम्स एनोड एंड कैथोड इन गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में जो एनोड्स हैं जो कि इलेक्ट्रोड्स हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको एनोड और कैथोड कहा जाता है, इनको ये नाम क्यों दिए गए? इन गैल्वानिक सेल द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड एनोड। यानी कि वो इलेक्ट्रोड जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट करता है उसको एनोड कहा जाता है। एनोड का मतलब है अ ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अ वे अप, मतलब कि जब किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अ वे अप इस सेंस में है। एनाइंस आर कलेक्टेड ऑन दी एनोड। एनोड के ऊपर एनाइंस यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले जो हैं पार्टिकल्स आयंस वो कलेक्ट होते हैं। द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द सेल इज कॉल्ड कैथोड। और वो इलेक्ट्रोड जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन एंटर होगा सेल के अंदर उसे कहा जाएगा कैथोड। कैथोड का मतलब है अ वे डाउन। ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है अ वे डाउन। और कैथोड्स पे कौन से जो से आयंस हैं वो कैटायंस हैं जो कि वहाँ पर कलेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन्स एट कैथोड इन गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में कैथोड पे क्या होता है? इन गैल्वानिक सेल रिडक्शंस टेक्स प्लेस एट कैथोड बिकॉज Cu2 प्लस आयंस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cu नॉर्मल और न्यूट्रल एटम एट कैथोड। Cu कॉपर का आयन है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा और ये Cu जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। हैंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तो वहाँ पर रिडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच सोल्यूशन इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में कौन सा सोल्यूशन बतौर इलेक्ट्रोलाइट के इस्तेमाल किया जाता है? बेटा हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड NaCl। बहुत ईजी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15, नेम बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में बाय प्रोडक्ट कौन से बनते हैं? कौन सी चीज़ बनती थी वहाँ पर? तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस वहाँ पर बाय प्रोडक्ट बने थे। वाई गैल्वनाइजिंग इज़ डन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वनाइजिंग। अगर हम लोहे के ऊपर बारीक सी जिंक की एक तय चढ़ा दें तो इस प्रोसेस को गैल्वनाइजिंग कहा जाता है। इट इज़ डन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्राम कोरियन। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम बेटा लोहे की चीज़ों को पेंट कर देते हैं। तो मकसद क्या होता है? जंग से बचाना। लोहा अगर खुली है हवा में पड़ा रहेगा तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अमल करके उसको जंग लाजमी लगेगा, इसलिए पेंट कर देते हैं, इसलिए लोहे की चीज़ों के ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं। तो इसको गैल्वनाइज भी किया जा सकता है। आयरन डज नॉट गेट कुरियन इवन आफ्टर द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक इज़ रिमूव्ड। अगर आप गैल्वनाइजिंग करेंगे ना, थोड़ा प्रोसेस है तो कॉस्टली यही है। अगर गैल्वनाइजिंग करने के बाद ऊपर से जिंक की तय उतर भी जाए तो जंग फिर भी नहीं लगेगा। अब पेंट में क्या होता है? पेंट उतर जाता है तो जंग लग जाता है। जब तक पेंट है तो जंग नहीं लगेगा, लेकिन पेंट के उतरने के बाद जंग लगने का अमल दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन गैल्वनाइजिंग का फ़ायदा ये है कि अगर जिंक की लेयर उतर भी जाती है, डैमेज हो भी जाती है, जंग नहीं लगेगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एन आयरन ग्रिल इज़ पेंटेड। लोहे की ग्रिल को पेंट क्यों किया जाता है? अभी मैंने आपको बता दिया कि उसको जंग से बचाने के लिए। वाई O2 इज़ नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन O2 ज़रूरी क्यों है? बेटा रस्टिंग होता क्या है? रस्टिंग बेटा लोहे का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। तो जब कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो ऑक्साइड बनाएगी। तो सिंपल दूसरे वर्ड्स में हम कह लें कि ऑक्सीजन दूसरे एटम्स के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो इसलिए जंग लगने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है रस्टिंग के कुरियन के अंदर। ऑक्सीजन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कुरियन प्रोसेस। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज Fe आयरन को ऑक्सीडाइज करवाती है। ऑक्सीडाइज करवाती है तो मतलब क्या करती है? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो Fe जो नॉर्मल है वो Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरस आयन बन जाता है। ठीक है। और द गेन ऑक्सीडाइज टू
Fe3+ आयन, तो ये फेरिक आयन भी बन जाता है, तो 3 वाला होता है, 2 वाला फेरस और 3 वाला फेरिक होता है। द Fe+3 एंड O2 रिएक्ट टू फॉर्म रस्ट। जब Fe+3 वाला जो आयन है ये ऑक्सीजन से मिलेगा तो फिर जंग लगेगा, और फार्मूला है Fe2O3 डॉट NH2O। यहाँ पर NH2O पानी के मालिक्यूल्स हो सकते हैं, नीचे केमिकल इक्वेशन भी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 19, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच साल्ट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा साल्ट इस्तेमाल किया जाता है? बेटा हमने पढ़ा था क्रोमियम सल्फेट Cr2 इंटू SO4 थ्राइस, इसे बोलते हैं, ये क्रोमियम सल्फेट है। नंबर 20 पे, राइट रिडॉक्स रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है, उसको लिखना है हमने। तो बेटा Cr2 SO4 थ्राइस था, क्रोमियम सल्फेट था, पानी, और रिएक्शन होने के बाद यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, तो Cr+3 2 मॉलिक्यूल्स के साथ +3SO4 सल्फेट आयन है, SO4-2 सल्फेट आयन, और Cr+3 क्रोमियम आयन है। एनोड पे क्या हुआ? एनोड पे 4OH हैं बेटा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन के 4 आयन यहाँ मौजूद हैं। ये क्या होता है जी, इसमें से 2 पानी के मालिक्यूल्स बन जाते हैं 2H2 ऑक्सीजन के कम्बिनेशन के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। और कैथोड पे क्या होता है, जो Cr+3 था 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये खुद नॉर्मल क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर फ्राम वेयर Ag+, जो सिल्वर आयन है, कम्स वेयर दे डिपॉजिट। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये जो Ag+ है, सिल्वर का आयन है, वो कहाँ से हासिल किया जाता है और कहाँ इसको डिपॉजिट किया जाता है? इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द सेल, जब सेल में से करंट गुजरता है, Ag+ आयन्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इस्तेमाल किया है उसके अंदर मौजूद सिल्वर के आयन्स हैं, ये क्या करते हैं? दे मूव टूवर्ड्स द कैथोड, कैथोड पे मूव करते हैं, एंड डिपॉजिट, यहाँ पर जमा हो जाते हैं। आफ्टर पिकिंग इलेक्ट्रॉन लेने के बाद द एनोड कंसिस्ट ऑफ सिल्वर बार, जो एनोड था वो सिल्वर का बार था, ठीक है, विच इज़ ऑक्सीडाइज टू Ag+ आयन, जो कि ऑक्सीडाइज होने के बाद Ag+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, विच डिज़ोल्व्स इन सोल्यूशन, जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, एंड माइग्रेट्स टूवर्ड्स द कैथोड, और ये फर्दर माइग्रेट हो जाएगा, मूव कर जाएगा कैथोड की तरफ, वेयर दे आर डिस्चार्ज्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सब्जेक्ट, और जो भी चीज़ जिसकी प्लेटिंग करनी है उसके ऊपर जाकर ये डिपॉजिट हो जाएगा। आगे 2 इक्वेशंस आपको लिखी नज़र आ रही हैं। एनोड पे क्या हुआ, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं और Ag+ में, या 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो Ag+ में कन्वर्ट हुआ, और कैथोड पे क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन लिया और दोबारा Ag में कन्वर्ट हुआ। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस चीज़ को बतौर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया? इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम एनोड इज़ मेड अप ऑफ एंटीमोनियल लेड, वाइल ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज़ एक्टिंग एज कैथोड। तो जो एनोड था वो एंटीमोनियल लेड था, और जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसका कैथोड बनाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्रोमियम की प्लेटिंग हो जाती है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। आज आपको इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवा दिए गए, आपने नोट्स पे से इनको याद कर लेना है। मैं लेक्चर के साथ आपको नोट्स जो से हैं वो ग्रुप के अंदर इसकी टेक्स्ट फाइल जो सी है वो सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।